श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 46। बाबा की हांडी। नाना द्वारा देव प्रतिमा की उपेक्षा। बाबा का नैवेद्य वितरण। हेमांड पंत को छाछ का प्रसाद। बाबा की हांडी। धर्म ग्रंथों में युगानुरूप साधना विधियों का वर्णन किया गया है, जैसे सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ तथा कलयुग में दान करने से मनुष्य ध्येय को प्राप्त कर लेता है। दानों में भी अन्न का दान श्रेष्ठ कहा गया है। दान के भी कई रूप हैं, जैसे भूमि दान, विद्यादान, वस्त्र दान, द्रव्य दान। लेकिन अन्न को ही श्रेष्ठ दान कहा गया है, क्योंकि अन्न दान से जीव मात्र की तृप्ति होती है। यदि प्राणी को अन्न न मिले तो वह व्याकुल हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। अन्न से ही जीव उत्पन्न होता है और उसी में वह विलीन हो जाता है। अन्नदान में विचारणीय कुछ भी नहीं है। दोपहर में यदि अतिथि घर आए तो उसे भोजन कराना गृहस्थ का कर्तव्य होता है। हीनांग को भोजन कराना तो सर्वाधिक महत्व का है। श्री साईं बाबा भी स्वयं भोजन तैयार करके उसका वितरण किया करते थे। वे स्वयं अल्पाहारी थे, लेकिन जब उनकी इच्छा भक्तों को भोजन कराने की होती थी तब वे सारी व्यवस्था स्वयं ही किया करते थे। मस्जिद के आंगन में वे एक भट्टी बनाकर अग्नि प्रज्वलित कर वे हांडी में तोल माप करके जल भर देते थे। उनके पास छोटी व बड़ी दो तरह की हांडियां थी। छोटी हांडी में 100 व्यक्तियों का, बड़ी हांडी में 500 व्यक्तियों का भोजन बनाया जा सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते, कभी पुलाव बनाते थे, कभी दाल मुटकुले भी बना लिया करते थे। भोजन स्वादिष्ट बने इसका वे विशेष ध्यान रखते थे। ज्वार के आटे को जल में उबालकर छाछ मिलाकर वे अम्बेल बनाते थे और भक्तों में बांट दिया करते थे। भोजन को जांचने परखने के लिए वे कफनी की बाँह ऊपर करके उबलती हांडी में हाथ डालकर चारों ओर से मिलाते थे, लेकिन आश्चर्य की उनके हाथ पर जलने का कोई निशान नहीं होता था, ना ही चेहरे पर पीड़ा के भाव झलकते थे। भोजन तैयार होने पर वे मस्जिद से बर्तन मंगवाकर मौलवी से फतीहा पढ़वाते, फिर मालसापति व तात्या पाटिल के लिए भोजन अलग निकालकर गरीबों अनाथों में बांटकर तृप्ति की अनुभूति करते थे। जो लोग मांसाहारी होते थे उन्हें भोजन हांडी में से दिया जाता था, जबकि शाकाहारियों को उसे छूने भी नहीं दिया जाता था। उन्होंने मांसाहारी को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया था। यह एक प्राचीन सिद्धांत है कि गुरु द्वारा वितरण प्रसाद के प्रति शिष्य शंका करे तो उसका पतन हो जाता है। इस संदर्भ में वे शिष्यों की परीक्षा भी लिया करते थे। ऐसा ही एक दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत है। एक बार एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर थोड़ा मांस खरीद लाने को कहा, लेकिन दादा तो कर्मकांडी थे। फिर भी उनका विचार था कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा शिरोधार्य करना ही पर्याप्त है। यही गुरु दक्षिणा है। दादा केलकर ने तुरंत कपड़े पहने और थैला उठाकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी बाबा ने उनसे कहा कि तुम रहने दो, मैं किसी और से मंगवा लूँगा, या तुम ही किसी और से मंगवा दो। तब दादा ने अपने नौकर पांडु को भेज दिया, लेकिन जब दादा का नौकर मांस लेने जाने लगा तो बाबा ने कार्यक्रम स्थगित करते हुए उसे मांस लाने से मना कर दिया। इसी तरह एक बार बाबा ने दादा से कहा कि ज़रा देखो तो नमकीन पुलाव कैसा बना है। तब दादा ने देखकर वैसे ही कह दिया कि हाँ ठीक बना है। तब बाबा बोले कि देखकर नहीं, चखकर बताओ। फिर बाबा ने हांडी का ढक्कन हटाकर दादा से कहा कि इसमें से थोड़ा निकालकर चखकर देखो। दादा कर्मकांडी थे, यह बताया ही जा चुका है। वास्तव में बाबा भी वर्जित भोजन के लिए आग्रह करके अपयश नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दादा केलकर से अधिक आग्रह भी नहीं किया। बाबा का ये हांडी कार्यक्रम 1910 तक चला, फिर स्थगित कर दिया गया। कारण कि दासगणों के कीर्तन कार्यक्रम से बाबा का यश काफ़ी फैल चुका था और काफ़ी भक्तगण बाबा के पास आने लगे थे। वे जो भेंट लाते थे वही इतना अधिक हो जाता था कि हांडी कार्यक्रम की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। फकीरों भिखारियों में बांट देने के बाद भी काफ़ी बच जाता था। नाना द्वारा देव प्रतिमा की उपेक्षा। बाबा की जाति के बारे में यथार्थ कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। कल्पना से ही लोग उन्हें ब्राह्मण या यवन कहते थे। वास्तव में देखा जाए तो संत या ईश्वर की कोई जाति होती भी नहीं है। वे मस्जिद में रहकर भी धुनी व तुलसी वृंदावन लगाते थे, शंख घंटे बजने देते थे। वे हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाते थे।
उनके कान भी छिदे हुए थे। हिंदू प्रतिमाओं व देव देवताओं की उपेक्षा उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। एक बार की बात है कि नाना साहब चांदोरकर अपने सांडू बीनीवाले के संग शिरडी पर थे। जब वे मस्जिद गए तब बाबा उनसे वार्तालाप करते हुए एकाएक क्रोधित होकर बोले कि तुम काफ़ी समय से मेरे संपर्क में हो, तब फिर ऐसा आचरण क्यों रख करते हो। नाना साहब उनके कथन का मर्म नहीं समझ पाए, इसलिए वे बाबा से अपना अपराध विस्तार में समझाने की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि तुम कोपरगांव कब आए और फिर वहाँ से शिरडी कैसे पहुँचे। इस पर नाना को अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल नाना साहब का नियम था कि शिरडी आने से पहले वे कोपरगांव में गोदावरी नदी के किनारे स्थित दत्त भगवान का पूजन करते थे, लेकिन उनके सांडू की दत्त भगवान के उपासक होने पर भी विलंब होने की आशंका से उन्होंने उन्हें दत्त भगवान के मंदिर नहीं जाने दिया और सीधे शिरडी आ गए। नाना साहब ने अपना अपराध स्वीकार करने के बाद कहा कि ये सत्य है कि गोदावरी नदी में स्नान करते समय उनके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण बड़ी पीड़ा हो गई थी। इस पर बाबा ने कहा कि यह तो ज़रा सा दंड था। फिर उन्होंने नाना को सावधान किया कि भविष्य में कभी भी वे ऐसा आचरण ना किया करे। बाबा का नैवेद्य वितरण। आरती समाप्ति पर जब भक्तगण बाबा से आशीर्वाद व उदी ग्रहण कर अपने अपने घर चले जाते, तब बाबा पर्दे के भीतर जाकर निंबर के सहारे पीठ टिकाकर भोजन के लिए आसन ग्रहण किया करते थे। भक्त बाबा के निकट ही 2 पंक्तियों में बैठते थे। वे बाबा के लिए पूरी, पेड़ा, मांडा बर्फी, वसुंदी, उपमा, अम्बे मोहर आदि थालियों में सजाकर लाते और जब तक बाबा वह नैवेद्य स्वीकार नहीं कर लेते थे तब तक प्रतीक्षा किया करते थे। जब सारा नैवेद्य इकट्ठा कर दिया जाता था तब बाबा उसमें से ईश्वरीय अर्पण के पश्चात कुछ अंश बाहर प्रतीक्षारत लोगों को बांट देते थे। फिर शेष नैवेद्य भीतर बैठे भक्त ग्रहण करते थे। इसके बाद बाबा सबके बीच आ जाते थे। तब 2 पंक्तियों में बैठे भक्त नैवेद्य ग्रहण करते थे। बाबा अक्सर श्यामा व निमोनकर से भक्तों को ठीक से भोजन कराने को कहा करते थे। वे दोनों भी बाबा की आज्ञा का पूरी तरह पालन करते थे। हेमाड पंत को छाछ का प्रसाद। एक बार की बात है कि जब हेमाड पंत भरपेट भोजन कर चुके तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। छाछ बिल्कुल सफ़ेद था, इसलिए हेमाड पंत का मन तो पीने को कर रहा था, लेकिन वह भरपेट भोजन कर चुके थे, इसलिए ज़रा भी गुंजाइश नहीं थी। फिर भी उन्होंने एक घूंट पी ली। इस पर बाबा ने कहा कि सारी पी जाओ, ऐसा अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा। तब बाबा की आज्ञा से उन्होंने सारी छाछ पी ली। वास्तव में बाबा ने उन्हें स्वयं के महासमाधि लेने के बारे में संकेत किया था। कुछ ही दिनों बाद बाबा ने महासमाधि ले ली थी। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। आगे हम अध्याय 47 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। ओम साई राम, जय साई राम।